गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। एक खास बात आप सभी से करने वाले थे, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मॉक में नंबर कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, तो इससे हमारी पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ता है। हम लोग अपनी पढ़ाई को रिड्यूस कर देते हैं या फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, मतलब हमारा अंदर मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है कि हमारा तो नंबर मॉक में नहीं आ रहा है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मॉक में नंबर कम आने के बहुत कुछ कारण हो सकते हैं, तो मैं उन पर बात करने वाला हूँ। हो सकता है आप उन कारणों में अगर आते हो तो आप उस पे काम करिए। मॉक में नंबर मेरे भी कम आते हैं, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि मॉक में नंबर हमेशा जो है इनक्रीज ही करते हैं। तो और इनक्रीज होना कब शुरू करेगा, किस बात पर डिपेंड करता है, तो सारी बातों पर चर्चा करेंगे। और कौन सी वो निंजा तकनीक है। ऐसी कोई निंजा तकनीक नहीं है आपकी कि मतलब जो है आपको मतलब कहने मतलब है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। बिना हार्ड वर्क के आप जो है आपका नंबर नहीं आएगा। तो इस बात को समझ लीजिए, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वो क्या तरीका होगा, किस तरीके से करना होगा, सारी बातें मैं आपसे बात करूँगा। तो जैसे कि अगर आप मान लीजिए डीडीए की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की कर रहे हैं या एनएचपीसी कर रहे हैं, टीएचडीसी या डीएफसीसीआईएल, तो इतने सारे एग्जाम आपके पास में हैं। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी इस समय कर रहे हैं, मान लीजिए आप डीडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले अब डीडीए में अगर आपके नंबर 120 में पहली बार में मान लो 110 नंबर आ जाते हैं टेस्ट में, तो आप सोचोगे क्या ही हम तैयारी करें। तो इतना नंबर तो आने से नहीं रहा, आने से रहा, इतना नंबर आपका तो आएगा नहीं। तो अब करना क्या होगा, हो सकता है आपका नंबर 50 से शुरू हो या 50 से बिलो शुरू हो, 50 से 60, फिर 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, ऐसे इंक्रीज करें, ठीक है। हो सकता है ऐसे इंक्रीज करें, पर होता कभी क्या है कि 70 तक जाने के बाद भी नंबर 50 आ गया, कभी 55 आ गया, 60 आ गया। तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं मॉक में तो क्या कारण हो सकते हैं। पहला रीज़न हो सकता है कि आपने पूरा तरीके से अभी आपका सिलेबस ना कंप्लीट हुआ हो। सिलेबस कहने मतलब क्या है कि टेक्निकल में जितने सब्जेक्ट आ रहे हैं उन सारे सब्जेक्ट को आपने पूरा ना पढ़ रखा हो, तो वो उनके लिए दिक्कत होगा जो अभी इस साल तैयारी करना शुरू किए हैं। बाकी जो 3-4 साल तैयारी कर रहे हैं उनके नंबर मॉक में कम आते हैं, जैसे हमारे नंबर मॉक में कम आते हैं। तो किस बात में करता हो सकता है आपका रिविज़न अच्छा ना हो, या आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो वो कंटेंट आपका ओल्ड हो चुका हो और मार्केट में अब कुछ नई नई चीज़ें आ रही हो, तो अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है। आप खूब मेहनत कर लो। अगर आप खूब मेहनत कर रहे हो, अगर आपका जो नोट्स है वो नोट्स अपडेटेड नहीं है, अपडेटेड कब होगा, जैसे कि देखो आप सोचोगे यार सिविल इंजीनियरिंग में क्या सोम चेंज होगा, क्या सॉइल मैकेनिक्स चेंज होगा। भाई चेंज तो नहीं होगा, पर जो क्वेश्चन नए बनने के तरीके हैं या कुछ ऐसी वैल्यू वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो उनको आपको नोट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप कैसे हो, ये कैसे होगा, जैसे आप मॉक दे रहे हो, तो अगर आप इससे पहले भी मॉक दिए होगे पर आपका मॉक का एनालिसिस नहीं किया होगा। होता क्या है कि जब आप मॉक देते हो तो मॉक का एनालिसिस किया जाता है, और मॉक में जो कुछ नई चीज़ें आपको मिलती हैं उसको आपको नोट्स के अंदर पुट करना होता है। तो जब कभी आप अपने नोट्स को रिवाइज करते हो, तो भाई साहब क्या होता है कि आप उस मॉक की चीज़ों को भी रिवाइज करते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो नोट्स होगा वो अपडेटेड हो जाएगा, और अपने नोट अपडेटेड जब करते जाओगे तो बहुत कुछ सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस बात को ध्यान रखना, हो सकता है सिलेबस आपका कंप्लीट ना हो इसलिए आपके नंबर मॉक में कम आ रहे हो। या फिर अगर हम बात करें डीडीए के ही, तो अगर आपने मैथ नहीं पढ़ रखी है, मैथ का सिलेबस आपने नहीं पढ़ रखा है, तो इसमें 10 नंबर का आता है, आप 2 ही 3 नंबर कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको तो देखना है कि मॉक में नंबर कम आ रहे हैं। अब लगातार मॉक न देते जाओ, जैसे आपने एक मॉक दिया नंबर 50 आ गया, दूसरा मॉक दिया 40 आ गया, तीसरा मॉक दिया 30 आ गया या 50 आ गया, तो अब आप मॉक को रोक देना है। अब आपको मॉक नहीं देना है, सबसे पहले एनालिसिस करो कि कहाँ पे आपके नंबर कम आ रहे हैं, किस टॉपिक पे नंबर आपके बढ़ रहे हैं, किस टॉपिक में नंबर आपके कम हो रहे हैं। तो उसको 2 से 3 वीक में उसको पहले रिवाइज करो, उसको आप उस पर काम करो, उसको एकदम गिरा। जैसे मेरे नंबर सबसे पहले मुझे पता लगा मेरा इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, एस्टिमेटिंग और ये आपका स्टील स्ट्रक्चर, आरसीसी, सोम, इसमें नंबर कम आ रहा है। तो मैंने क्या किया, 1 वीक मॉक नहीं दिया। अब 2 दिन मतलब 1 वीक मॉक नहीं मिला, 14 दिन मिल गया। अब 14 दिन के अंदर मैं इस सब्जेक्ट पे काम कर लूँगा, और फिर जब अगला मॉक दूंगा तो हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। पर आप काम ही नहीं कर पाओगे, मॉक पे मॉक देते चले जाओगे, तो आपका नंबर कैसे बढ़ेगा भाई बताओ। मॉक में नंबर कैसे बढ़ेगा, ऐसे तो बढ़ने वाला नहीं रहेगा। तो आपको पहले सोचना है कि हमको नंबर कैसे बढ़ाना है। नंबर आपको ऐसे ऑटोमेटिक नहीं बढ़ जाएगा, तो आपका ग्राफ ऐसे कवर कर जाए। भाई मान लो देखो, अगर हम कहें टेक्निकल 80 टेक्निकल है, तो 80 में अगर आपके हो सकता है 50 सही हो रहे हो, इस समय 50 सही हो रहे हो, फिर आगे बढ़ते बढ़ते 60 जाएगा, 70 जाएगा। पर ये 50 से 70 आने में टाइम लगेगा, एक वक्त लगेगा। आपको ये जो वेरिएशन है आपको समझना पड़ेगा कि हमारे नंबर जो यहाँ से यहाँ तक है किस सब्जेक्ट से कम हो रहे हैं, उस सब्जेक्ट को आपको काम करना है।
जैसे आप नहीं काम कर, जैसे आपको पता लगा संडे आ गया आपने नहीं काम कर पाया, तो आप मॉक मत दो, क्योंकि अभी आप मॉक दोगे मॉक के नंबर आपके फिर रिड्यूस हो जाएगा, फिर आप डिमोटिवेट होगे। तो आपको ऐसे मॉक नहीं देना, आपको अपने उस सब्जेक्ट पे काम करना है 20 में 14 दिन तक, उसके बाद फिर से मॉक देना है और पिछली चीज़ों को रिवाइज भी करना है। आपने जो मॉक में, अब जैसे आप एक पहला मॉक दे दिए, फिर जब आप दूसरा मॉक देने जाओ तो दूसरे मॉक देने से पहले पहले वाले मॉक को रिवाइज कर लो कि आपने यहाँ जो गलती की है वो गलती इसमें ना होने पाए, तो इससे आपका नंबर बढ़ेगा। ठीक है, 80 टेक्निकल हो गया। अब मान लो हम मैथ ही को ले लें पहले। अगर मैथ में आपने 10 टॉपिक है तो 10 में से अगर आपने 3-4 टॉपिक पढ़ा होगा तो 3-4 टॉपिक में से क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कर पाओगे। तो अब मैथ के टॉपिक को कंप्लीट करो तो 10 नंबर इसमें यहाँ बढ़ने लगेगा। इंग्लिश आपकी है, इंग्लिश में आपको कुछ चीज़ें आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी, आप उसको करो, उससे भी नंबर आपके बढ़ने लगेंगे। हो सकता है अभी इंग्लिश में तुम्हारे 1 नंबर भी आ रहे हो या नेगेटिव में भी आप जा रहे हो, तो आपको पहले इस पे काम करना पड़ेगा। ऐसे हम बात करें जीएस में, अब जीएस का भाई कोई फिक्स नहीं, कभी 4 ही नंबर आ सकता है, कभी 5 नंबर भी आ सकता है, कभी 6 नंबर, कभी 7 नंबर, कभी 2 नंबर 3 नंबर भी आ सकता है। तो जीएस पे आपको कंटिन्यू काम करना, अब ये नहीं कि आपको रुक जाना है, जीएस पे लगातार काम करते जाओगे। जीएस बहुत ब्रॉड है तो आपको जीएस पे काम करना ही करना है। अच्छा, रीजनिंग है और मैथ है और इंग्लिश है, ये तीनों चीज़ कन्फाइंड है, मतलब कि क्या कहते हैं, जैसे होता है ना कन्फाइंड लेयर, ऊपर भी इम्परमेबल नीचे भी इम्परमेबल, बीच में कोई अगर आपकी वाटर की कोई लेयर फंस जाती है तो उसको लोग कहते नहीं है। तो वैसे ये रीजनिंग में कन्फाइंड मतलब क्या है कि आपको बस इतने टॉपिक पढ़ने हैं, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आना है। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ लोगे तो आपको इससे बाहर नहीं जाएगा। मैथ में भी कन्फाइंड है, इंग्लिश में भी कन्फाइंड दे रखा है। इंग्लिश में मान लो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब 5 नंबर इनफाइनाइट है, पर 5 नंबर तो आपका कन्फाइंड है। एक्टिव पासिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब चीज़ें आप इस पर काम कर लीजिए, आपके नंबर यहाँ भी बढ़ने लगेंगे। तो ऐसे भी मैं काम कर, ऐसे ही मैं सेम जैसे आपको मैं बता रहा हूँ ऐसे मैं सेम काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नंबर 40 में से अभी कभी 21 नंबर आते हैं नॉन टेक में, कभी 22 नंबर आते हैं। और रीजनिंग में मान लो कभी 10 नंबर फुल भी आ गए। मैथ में भी सारे टॉपिक नहीं कवर है तो मैथ में कुछ जितने टॉपिक कवर उतना मैं सही करता हूँ, कभी कोई सही हो जाता है 18 नंबर। इंग्लिश में कभी कभी 4 नंबर भी आ जाता है, कभी कभी आपका जीएस में 2-3 नंबर भी आ सकता है। तो इसको हमें लगातार काम करना है। और सबसे ज़्यादा ये समझ लें, सबसे ज़्यादा 80 में जितना ज़्यादा आप स्कोर कर पाओ टेक्निकल में, 80 में जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव स्कोर कर पाओगे उतना बेहतर होगा। क्योंकि अगर 80 में आप 75 नंबर भी लेकर आ रहे हो, 10 नंबर आपका हो जाएगा क्या, मैथ का फिक्स नंबर, 10 नंबर आपका रीजनिंग का फिक्स नंबर, 75 और 20 कितना हो जाता है 95 नंबर। और इंग्लिश को जोड़ लो और जीएस को जोड़ लो तो आप 20 में से 10 नंबर तो आप ले ही ले आओगे। तो अगर आप इतना नंबर भी ले आए ना तो आपका फास्ट, लेकिन पर ये 75 तो 75 होना चाहिए। टेक्निकल आपको इतना अच्छा मजबूत करना पड़ेगा डीडीजे के लिए कि भाई साहब 75 नंबर, मैं जो कह रहा हूँ 75 नंबर आपको लाना होगा। तो ये हो गया सेम ऐसे। तो सेम ऐसे मैंने डीडीए के लिए बताया कि आपको डीडीए मॉक नंबर का मारे तो आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप जब मॉक एनालाइज करो तो उसको चीज़ों को रिवाइज करो, कहाँ अपने नोट्स में रखो ताकि नोट्स जब आप रिवाइज करो उस चीज़ आपको मिले वहाँ पे, ऐसे आपका नोट्स अपडेटेड होगा। अब ये नहीं कि आप पूरा फिर से थ्योरी किसी का बैच ले लिए पूरा थ्योरी पढ़ रहे हो, लगे पड़े हो, नहीं नहीं नहीं, वो सारी चीज़ें आप सॉइल मैकेनिज्म में अगर वाइड रेशियो पढ़ ले तो वाइड रेशियो है, पर वाइड रेशियो के कंसेप्ट पे या वाइड रेशियो के क्वेश्चन के पैटर्न पे अगर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं क्या आप उनको देख पा रहे हो, ये आप कहाँ कर पाओगे, आप मॉक में कर पाओगे। जो आपकी रिसेंटली एग्जाम हो रहे हैं आप उनके एग्जाम के पैटर्न को पेपर को प्रीवियस पेपर को देखोगे तो आप कर पाओगे। तो इस बात को समझ करके आपको आगे फिर से और जो है अपने मॉक को देना होगा। अगर आपके मॉक के नंबर कम आ रहे हैं तो आप घबराएं नहीं, रुक जाएं, देखें गलती कहाँ हो रही है, नंबर क्यों डिक्रीज हो रहा है, नंबर कम क्यों आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में नंबर कम, आप उस पर काम करिए। फिर अगले एक वीक छोड़ दीजिए, अगले वीक एग्जाम टेस्ट सेंटर मतलब अपना जो है फिर से टेस्ट दीजिए। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का मौका आप दे रहे हैं तो मान लो 200 में आपके नंबर हो सकता है पहली बार में 100 नंबर आ रहे हों, जैसे मैंने पहले भी याद दिया था 112 नंबर आया था। तो अब आपको देखना है कि रीजनिंग में नंबर कम है, जीएस में नंबर कम है, टेक्निकल नंबर कम है, तो आप ज़्यादा फोकस टेक्निकल रीजनिंग पे करिए। जीएस में उतना मत फोकस करिए कि हाँ जीएस में आप जो है 50 में से 30 नंबर 35 नंबर आप इसलिए आएंगे, नहीं, आपको लगातार काम करते रहना एग्जाम टिल एग्जाम तक। हो सकता है आपने जो चीज़ें 3-4 महीने में पढ़ोगे, जब आपका एग्जाम होगा अक्टूबर में, तो हो सकता है आपने जो चीज़ें जीएस में पढ़ी वो आपके एग्जाम में कारगर साबित हो जाए, हो सकता है। तो लेकिन रीजनिंग यहाँ पे अगर आप काम करोगे, रीजनिंग में आपने जो टॉपिक फिक्स कर दिया वो टॉपिक भाई साहब रामबाड़ है, वो नंबर 50 में 50 आपको देके जाएगा। और टेक्निकल आप पढ़ते जाओ, टेक्निकल कम से कम 80 नंबर, 50 नंबर यहाँ से 130 नंबर ये हो जाएगा, जीएस में आप 20 नंबर 150 नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पैटर्न बनाना है एसएससी का। सेम ऐसे आपका एनएचपीसी है, मैं सारे एग्जाम को बता रहा हूँ, एक ऐसा नहीं कोई एग्जाम, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी मॉक को आप फॉलो कर रहे हो, एनएचपीसी हो गया, टीएचडीसी हो गया, फिर आपका डीएफसीसीआईएल हो गया या एसजीबीएन वाला हो गया, आपके एसजीबीएन तो आपका कल एग्जाम हो जाएगा। तो ये सारे एग्जाम में आप देखो कि नंबर आप दे रहे हो, नंबर कहाँ डिक्रीज हो रहा है और किस सब्जेक्ट में नंबर कम हो रहा है, उस वीक में केवल उस सब्जेक्ट पर काम करो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर। आप होता क्या है कि आप जिसमें मजबूत हो, जिसमें आप स्ट्रांग हो, उसमें ही आप काम करते हो क्योंकि आपको अच्छा लगता है, और जो आपके वीकनेस है आप उस पर काम नहीं करते क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है।
सेम ऐसे मेरे साथ भी होता था। तो भाई मेरी बातों को मत मानना, आपको अगर मॉक में नंबर इंक्रीज़ करना है तो ये सारी चीज़ें काम करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है तो आप फ्रेंड कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।